लंगर की परीक्षा करनी। आनंदपुर में सिख संगत ने अपने अपने डेरों में लंगर लगाए हुए थे। गुरुजी ने जब इनकी शोभा सुनी कि गुरु की नगरी में आने वाला कोई भी रोटी से भूखा नहीं रहता, तो एक दिन रात के समय गुरुजी आप एक गरीब सिख का वेश धारण करके इनकी परीक्षा लेने चल पड़े। एक सिख के डेरे पर जाकर आपने कहा, हमें जल्दी भोजन दो, भूख लगी है। उसने कहा, कुछ देर बैठ जाओ, भोजन तैयार हो रहा है, मिल जाएगा। उससे हटकर आप जी दूसरे सिख के डेरे गए और वहाँ भी भोजन मांगा, परंतु उसने कहा, दाल भाजी तैयार हो रही है, फिर आकर भोजन छक लेना। फिर इसके पश्चात गुरुजी तीसरे व चौथे सिख के डेरे भोजन के लिए गए, तो एक ने कहा, आनंद साहिब का पाठ तथा अरदास करके लंगर बटेगा। दूसरे ने कहा, सारी संगत एकत्रित हो जाए तो पंक्ति लगाकर लंगर बांटा जाएगा, आप बैठ जाओ। इसके पश्चात आप जी भाई नंदलाल जी के डेरे भोजन के लिए गए। आपने वहां जाकर भी भोजन मांगा। भाई के पास जो कुछ तैयार था गुरुजी के आगे लाकर रख दिया। गुरुजी छककर बहुत प्रसन्न हुए और अपने महलों में आ गए। दूसरे दिन जब सिखों के लंगर की बातें चली तो गुरुजी ने अपनी रात की सारी वार्ता सुनाकर बताया कि हमें केवल भाई नंदलाल के लंगर से ही भोजन मिला है, बाकी सबने कोई न कोई बात करके हमें लंगर नहीं छकाया। जो सिख भूखे को शीघ्र ही भोजन देने का यत्न करता है वही सिख हमें प्यारा है। भूखे को रोटी पानी देने के लिए कोई समय नहीं विचारना चाहिए। जिस अन्न के दाने से प्राण बच जाते हैं उसका पुण्य फल सभी दानों से अधिक है। सदगुरु जी की तरफ से अन्न दान महिमा सुनकर सबने प्रण कर लिया कि आगे से किसी को भूखा नहीं भेजा जाएगा।